हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं। 12 तक की ये सीरीज होने वाली है। बहुत जल्दी से अपन ये सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं। एग्जाम बिल्कुल कल ही है और जल्दी से देख लेते हैं। एक बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। जो अपन ने मॉडल्स अभी तक देखे थे, क्लाउड कंप्यूटिंग के जो मॉडल्स देखे थे, हाइब्रिड, पब्लिक, प्राइवेट, और बच्चे कुछ उसके अंदर अलग समझ रहे थे। तो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर जैसे ही उसके टाइप्स आएंगे अपन उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कंफ्यूज मत होना, जो मैंने बताया है वो आपको सही बताया है। क्लाउड मॉडल कंप्यूटिंग के 4 टाइप्स हैं, वो सर्विसेज के टाइप हैं। आगे अपन सारी चीजें देखने वाले हैं, है ना। तो जैसा जैसा चल रहा है वैसा वैसा चलने दो। कुछ बुक्स के अंदर कुछ डिफरेंट थिंग्स है, इसलिए बच्चे यूजुअली कंफ्यूज होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के जो टाइप्स हैं वो 4 ही हैं। ऑलरेडी अपन ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप 4 तरीके के हैं, कम्युनिटी, पब्लिक, प्राइवेट और कौन सा है, हाइब्रिड। ठीक है, अब जो मैं बताऊंगा वो अलग चीजें हैं। अभी एक एक करके क्वेश्चन देखते हुए जाएंगे। अगर सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, तो निश्चिंत रहिएगा। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सेल्फ सर्विस। अब ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सेल्फ सर्विस भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये क्या है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सेल्फ सर्विस का मतलब? अब ये जैसे नाम से ही है, जैसे अपन कहीं खाना खाने गए तो सेल्फ सर्विस लिखा है, किसी होटल पे गए सेल्फ सर्विस लिखा है, यानी बुफे सिस्टम है। जो जितना अपन को चाहिए अपने हाथ से अपनी थाली के अंदर रख लीजिए। तो उसी तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग सेल्फ सर्विसेज में होता है। यहाँ पर क्लाइंट जो होता है उसके पास इतनी पावर होती है, एम्पावरमेंट होता है, वो उसकी सर्विसेज खुद ही एनरोल कर सकता है, खुद ही उसके मॉडिफाई कर सकता है, फंक्शन को वो उससे क्लियरली यूज कर पाता है। तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सेल्फ सर्विसेज रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ यूजर, यानी कि क्लाइंट, टू कस्टमर टू इंडिपेंडेंटली प्रोविजन, मैनेज, कंट्रोल द रिसोर्सेज इन द क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरमेंट। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं, इनको कोई दिक्कत की बात नहीं आती, है ना। और यूटिलाइज क्लाउड ऑन डिमांड, रिड्यूसिंग द नीड ऑफ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द आईटी एडमिनिस्ट्रेटर और सपोर्ट टीम। इन द सेल्फ सर्विसेज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यूजर हैव यूजर फ्रेंडली इंटरफेस मिलता है, पोर्टल दैट अलाउ देम टू रिक्वेस्ट and configure resources such as virtual machine, storage, networks, application। मीन्स जो इसका यूजर है वो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस से खुद ही क्रिएट कर सकता है। आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि एक सर्विसेज है जिसमें वो बोलेगा कि हमने उसको कोई एप्लीकेशन बिल्ड करने को दी और वो हम उसको डिमांड करेंगे कि आप इस तरीके से एप्लीकेशन बनाइए। यहाँ पर वो एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी, आइदर उसका इंटरफेस हो सकता है, आइदर उसका ड्रॉप डाउन मेनू हो सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें वो रख देगा। अब आपको जिस तरीके से अपना एप्लीकेशन का इंटरफेस बनाना है वो आप वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप सीधे सीधे उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका पैरामीटर्स क्या है या इसके फीचर्स क्या है, तीनों में एक ही पॉइंट आएगा। रिसोर्स प्रोविजनिंग, यूजर कैन प्रोविजन और डी प्रोविजन रिसोर्सेज बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट। मतलब अपने रिसोर्सेज, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम हमारे रिसोर्सेज को, क्लाउड के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। ऑटोमेशन पे रहता है। सेल्फ सर्विसेज पोर्टल ऑफन प्रोवाइड ऑटोमेशन कैपेबिलिटी अलाउइंग यूजर टू डिफाइन टेम्पलेट्स, स्क्रिप्ट, वर्कफ्लो फॉर देयर रिसोर्सेज प्रोविजनिंग। ऑलरेडी टेम्पलेट्स डिसाइडेड होती है कि आपको इस तरीके से बनाना है। कुछ इस तरीके से समझिए कि आप कोई भी एप्लीकेशन देखते हैं जिसमें ऑलरेडी टेम्पलेट्स हैं, आपको केवल उसके अंदर फोटो डालने, वो टेम्पलेट के अंदर कन्वर्ट करके दे देगा। तो यही सेल्फ सर्विसेज क्लाउड के अंदर भी हमको देखने को मिलती है। कस्टमाइजेशन का ऑप्शन रहता है। हाँ, उनकी तरफ से प्री डिसाइडेड तो है कि ये टेम्पलेट्स हैं, लेकिन आप उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी कि थाली के अंदर 5 चीज़ें तो आएंगी, लेकिन कौन सी ज़्यादा आएगी, कौन सी कम आएगी, ये हम डिसाइड करते हैं। और मॉनिटर मैनेज करना इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। इसको सेल्फ सर्विसेज इंटरफेस इंक्लूड मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट फीचर्स दैट इनेबल्स यूजर टू मॉनिटर रिसोर्सेज, यूजर्स परफॉर्मेंस, हेल्थ। दे कैन आल्सो मैनेज एक्सेस ऑफ कंट्रोल्स, सिक्योरिटी सेटिंग एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव। जैसे कि अब इसका में बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें और अपन इसको बार बार यूज़ भी करते हैं। जैसे फेसबुक के अंदर क्या है, हमने अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद उसका एक प्री डिसाइडेड टेम्पलेट्स हो गया। लेकिन यदि मान लो फेसबुक अपने अकॉर्डिंग हमको कह दे कि यहाँ प्रोफाइल पिक्चर आप यहाँ रख रहे हो, चलो राइट साइड में रख लो, आप बैकग्राउंड ऊपर रख रहे हो, आप ड्रॉप डाउन में रख लो, आप पहले फोटो, वीडियो और टेम्पलेट सारी है, आप पहले वीडियो, फोटो, टेम्पलेट रख लो। तो ये हर चीज़ जब अपन कस्टमाइज कर लेते हैं तो ये यहाँ पे पहुँच जाते हैं। इसको बोलते हैं क्लाउड सर्विसेज,
है ना, क्लाउड सेल्फ सर्विसेज, सॉरी क्लाउड सेल्फ सर्विसेज। और ये एम्पावरमेंट और एफिशिएंसी अपन इसको यूज कर सकते हैं और काफी यूजर फ्रेंडली इसका इंटरफेस होता है, ठीक है। यानी वर्डप्रेस में जैसे अपन वेबसाइट बनाते हैं काफी यूजर फ्रेंडली होती है, हल्का सा नॉलेज और थोड़ा सा वर्डप्रेस का पूरा नॉलेज, आराम से आपका वेबसाइट क्रिएशन का काम हो जाता है। यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे अपन क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं और आपका एक जो डाउट बार बार बच्चों का आ रहा है उसको भी मैं क्लियर करूंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो क्लियर हो जाएगा, इसलिए परेशान मत होइए, चिंता मत करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और चीज़ें भी याद करते हुए चलिए। सेल्फ सर्विसेज वाला आप क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।